बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अल्लाह पाक को मंजूर हुआ इंशाल्लाह अनकरीब अल्लाह इन्हीं के थ्रू नासा या दुनिया की जितनी स्पेस एजेंसीज हैं आपको ये बुराक के सफ़र के बारे में जब बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या साइंस की जो एडवांस मिराज थी, अल्लाह पाक का शुक्र है वो मुसलमानों को मिली और इंशाल्लाह उम्मीद है कि दुनिया रोशन होगी। क्योंकि जो अब बात कर दी है कांग्रेस की हेयरिंग के अंदर, ये रिटायर्ड जो मिलिट्री के ऑफिसर्स थे उन्होंने तो पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। और यहाँ से असल में शुरू होती है वो बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ास तौर पर मिराज का सफ़र है जिसको ये लोग मानते नहीं थे, अब वो मानेंगे क्यों। अब ज़रा समझिए। देखिए, इन लोगों ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि जो एलियन के पास टेक्नोलॉजी है, समझिए बड़ा एक एक वर्ड को समझना है। इन्होंने एक तो कहा कि हमारा एलियन से हुआ है राब्ता हुआ है, उन्होंने हमसे लड़ाई भी की है, हमला भी हुआ है, हमने उनकी बॉडी भी पकड़ी है और उनकी बाकियात भी पकड़ी हैं, स्पेस क्राफ्ट भी, सब कुछ है, ये तो सबको पता चल गया। लेकिन साथ उन्होंने जो बात की है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जो एलियन के पास टेक्नोलॉजी है, देखिए हम इसको एलियन का नाम दे दें, कोई गैर इंसानी मखलूक का नाम दे दें, कुछ नाम दे दें, उन्होंने कहा वो जो टेक्नोलॉजी है वो फिजिक्स के लॉ को वायलेट करती है और फिजिक्स के लॉ को ओबे नहीं करती, उससे सुपीरियर है। समझ रहे हैं आप बात को? दोबारा समझिए। देखिए, इंसान ने उड़ना है, हम हमारे बहुत अच्छी तरह इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि फरिश्ते जब ज़मीन पर आते हैं तो वो आसमान पर जाते हैं और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये पढ़े बगैर नहीं वो जा सकते। उसका ये मतलब है, यानी इसका जो ट्रांसलेट हमेशा किया जाता है वो डिफरेंट मतलब है और मुस्लिम स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ इसकी ट्रांसलेशन की है कि कोई भी काम अल्लाह की ताकत के बगैर नहीं हो सकता, कोई उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। तो जब वो ये पढ़ते हैं, एक फरिश्ता डिज़ाइन ही किया गया उड़ने के लिए, तो बाकी क्या सूरत हाल है। तो अब वो ये कहते हैं कि हमें जो एलियंस या जो गैर इंसानी मखलूक है उसका जो स्पेस क्राफ्ट मिला है वो फिजिक्स के लॉ को नहीं फॉलो करते, वो उसके बहुत अबव हैं, यानी वो उसके ताबे नहीं है। अब वो असल कहानी शुरू हुई। अब आप एक बात बताइए, ये कहते हैं फिजा में उड़ना है, ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है, ये फलाना, ये न्यूटन का लॉ, ये वो लॉ है, ये सारी चीज़ें फिजिक्स की फॉलो करते हैं। अब ये जो फिजिक्स समझते हैं, बुराक ने जो ट्रेवल किया था वो फिजिक्स की मिराज है। और जो ये नहीं समझते, अब जब इन्होंने कहा कि एलियन के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो स्पेस क्राफ्ट हमने पकड़ा है, वो बहुत ही सुपीरियर है, यानी हम उस फिजिक्स के लेवल तक पहुंचे ही नहीं हैं अभी तक, या आज तक जो हम फिजिक्स को फॉलो करते आ रहे हैं उसमें बड़ी कमी बेशी है, वो लेवल ही उनका और है और वो टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल की है जो वो करते हैं, यानी हमने उस टेक्नोलॉजी का देखा ही नहीं है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि जिस तरह इंसान, हमने इस वक्त किसी को कनाडा में कॉल की तो आप एक लेस देन 1 सेकंड में उसको आवाज़ चलेगी, तो इंसान भी लेस देन 1 सेकंड में कैसे जा सकता है। बुराक की स्पीड के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो आपने बताया कि उसकी स्पीड इतनी थी कि एक नज़र उसकी ज़मीन पर थी, जैसे ही उसकी आसमान पर नज़र जाती थी तो वो ये उसकी स्पीड थी, यानी आपने जैसे आसमान पर देखा तो वो चला गया। तो इतनी स्पीड के लिए आपके पास अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये तो मानते नहीं थे, क्योंकि ये कहते थे ये फिजिक्स के लॉज के खिलाफ है। समझिए बात को, ये कहते थे फिजिक्स के लॉज के खिलाफ ऐसा नामुमकिन है। अब जब इन्होंने एलियंस की टेक्नोलॉजी पकड़ ली है तो ये कह रहे हैं कि वो फिजिक्स के लॉज के खिलाफ है, लेकिन हम उसको तस्लीम इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि वो मौजूद है। ये बुराक का तो वाकया हदीस में मौजूद है, हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा। तो अल्लाह पाक ने सूरह बकरा में स्टार्ट में ही अल्लाह पाक कहता है कि जो अनसीन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उस पर बिलीव करते हैं। जिस तरह कन्फ्यूशियस ने कहा था कि असल सच्चाई ही वही है जो आंखों से नजर ना आए आपको और जो कानों से सुनाई ना दे। अब एक बात बताइए, अक्सर कहा जब हम ये बात करते हैं कि वज़ाइफ पढ़ते हैं, आपका एक काम हो जाता है यकीन के साथ, तो वो कैसे काम होता है? आप कंटिन्यूसली एक वजीफ़ा पढ़ते हैं, अब उस पर यकीन रखते हैं तो आपके अंदर की जो पावर्स होती हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं।
जब वो एक्टिवेट होती हैं, आपकी जो थॉट्स होती हैं वो उनको एक्टिवेट करती हैं, और वो ख़ास तौर पर आप कह लें कि अल्लाह पाक फरिश्तों की ड्यूटी लगा दे, किसी मोक्कल की लगा दे, कुछ लगा दे। जब वो पावर्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं तो फिर उनकी ड्यूटी लगती है, वो आपको ऐसा माहौल क्रिएट करके देते हैं। मिसाल के तौर पर आपको बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप घर लेना चाह रहे हैं, तो हो सकता है आपको कोई बंदा कॉल कर दे, आपको मिले, या आपको किसी जगह पर ले जाया जाए और आपको कॉल करके कहे या कुछ, ये मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, या आपको कोई चलते फिरते आइडिया आ जाए, आप बिजनेस करें और उसके बाद वो चले जाए। तो इस तरह एक माहौल क्रिएट किया जाता है। अब ये पावर है। अब आप बताइए कि आपको वज़ाइफ करते हुए चीज़ें हिलती हुई, ये सारी चीज़ें करती हुई नज़र आती है? नहीं। तो बताइए इससे बड़ी सच्चाई क्या है? इब्लीस आपको नज़र नहीं आता, इससे बड़ी सच्चाई क्या है? यही बात है कि जिस तरह ये इनको नजर नहीं आ पा रही थी आज तक ये चीज, अब इनको नजर आ गई है, तो वो कह रहे हैं ये तो लॉज को ही नहीं फॉलो करिए, तो उससे बहुत ज्यादा ऊपर की चीज है। तो अब इनको जाकर वो बुराक की थ्योरी सच सामने नजर आएगी और इस पर वो वर्क करेंगे कि अगर एलियन का स्पेस क्राफ्ट हमारे पास आया है और हमारी टेक्नोलॉजी से लाख गुना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और वो हर अजीबो गरीब तरह के लॉज फॉलो करते हैं। देखिए अल्लाह पाक ने रखा हुआ इंसान की मिराज है, आप एक लेवल पर है, दूसरे तीसरे। आज की जो साइंस है वो अभी समझ लें मिसाल के तौर पर 5वें लेवल पर है, और जो बुराक की टेक्नोलॉजी है जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रेवल किया था, वो आप ये समझ रहे वो 1,00,000वें लेवल पर है, इनको अभी तक नहीं पता। तो इस सूरत हाल में ये उस पर जा रहे हैं। अब इनको समझ आ रही है कि ये तो लॉ अजीबो गरीब है फिजिक्स के, हम जिन लॉज को फॉलो करते आ रहे हैं वो तो अलग है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में वो जो लॉज को फॉलो करते हैं वो तो दुनिया ही अलग है। अब देखिए ये काम क्या करने जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि इन्होंने नासा ने जो मुस्लिम और दीगर जितने भी थे जो मज़ाहिब के बड़े बड़े पेशवा हैं उनसे राब्ता किया और पूछा कि बताइए एलियन से कांटेक्ट होगा, क्या करना चाहिए, उनके मज़ाहिब के बारे में पूछा, तो सब ने अपने अपने जवाब दिए। हमने कुरान और हदीस की रोशनी में दी, अपना साथ ओपिनियन भी दिया उस शख्स ने, इसी तरह बाकी मज़ाहिब के लोगों ने। तो अब वो ये काम करने जा रहे हैं कि अब उन्होंने कहा कि अच्छा इसका मतलब है कि अगर मिसाल के तौर पर मुसलमानों की हदीस पकड़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ कि मुर्ग जो अजान देता फरिश्ते को देखकर देता है, इसका मतलब है हमें वो लेंस डिस्कवर करना है जिससे आप वो चीज़ें देख पाएंगे जो इंसानी आंख नहीं देख पाती। जैसे माइक्रोस्कोप आप देख लें, अब जरासीम नहीं हम देख पाते और बहुत सारी चीज़ें इंसानी आंख नहीं है, जेम्स वेब जो दिखा रहा है। इसी तरह अब वो जिन्नात के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए वो डिवाइसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। अब उसको उनकी डिकोड करना चाहेंगे जो उनका मैसेज आएगा जिससे आप उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे जो अल्लाह वाले होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, उनके पास होते हैं जिन्नात या बहुत सारी चीज़ें। तो अब वो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो असल में ये बात कह रहे हैं कि ये हार्मफुल है हमारे लिए, ये हमारे लिए तकलीफ दे या फलाना है, तो लिहाजा इस पर भी वो काम कर रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर वो उस टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाह रहे हैं कि जिससे कल को जाकर वो थ्योरी सच साबित हो जो अमेरिकी कांग्रेस के अंदर उस बंदे ने बात कर दी है। आप देखते जाइए अल्लाह रास्ते निकालेगा। देखिए मुसलमान अगर ये करते तो हम दुनिया में चाहते हैं। आजकल मुसलमानों की जलालत इंतहा पर है और हम तो बदतरीन मुसलमान, और पाकिस्तान का तो खैर नाम ही ना ले, ये तो खैर एक करप्शन में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने वाला एक ऐसा मुल्क है जिसमें 15 से 20 लाख लोग हालिया 1-1.25 साल में छोड़कर चले गए हैं। उस पर तो कोई होप उनको वापसी नजर नहीं आती। तो हमने क्या टेक्नोलॉजी में एडवांस जाना है, हम तो कटोरा लेकर भीख मांगते हैं क्योंकि भीख डाल दे तो हम जिंदा रहें। इनको तो छोड़ दे, लेकिन दुनिया को अब इस चीज़ की तरफ आना होगा। वो देख रहे हैं कि अच्छा इसका मतलब है कि बुराक भी फिजिक्स के जो करंट लॉस हमें पता है इसको फॉलो नहीं करता, वो उससे सुपीरियर है, वो इसका इनकार करती है, वो उससे ऊपर है। तो इसका मतलब है कि अगर ये हमने अपनी आंखों से देख लिया एग्जिस्ट करता है तो वो भी करता है, फिर हमें उसी तरफ जाना पड़ेगा। और याद रखिएगा जो साइंटिस्ट होते हैं वो ऐसा नहीं है कि हमने उनको कह दिया तो वो हमारी तरह इंतहा पसंद होते हैं और कह देते हैं अच्छा नहीं हम नहीं है इसको मनना, आसान तो नहीं है नु मनना। वो कहते हैं ठीक है हम इस पर वर्किंग करेंगे, अगर कोई नतीजा नहीं निकलेगा तो एटलीस्ट हम उसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। मिसाल के तौर पर आपका गोल होना चाहिए कि आप सूरज पर जाएंगे, आप जा नहीं सकते लेकिन रास्ते में आप चांद पर चले जाएंगे।
और सूरज इसी तरह साइंसदान ने किया ना, सूरज को हम देखते हैं, फिर उनको पता चला नहीं सूरज पर तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो पिघल जाएगा, फलाना चाहे कोई भी चीज़ जा नहीं सकती, वो दूर बहुत ज़्यादा है, तो हम चांद पर तो जा सकते हैं ना। तो यही चक्कर होता है। अब वो ये काम करने जा रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ये दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा करने वाली बात होगी। जिस दिन इसके रूल्स, इसकी चीज़ें समझ आ गई, इस कायनात में इससे एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी की मिराज ही कोई नहीं होगी। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक का सफ़र किया, फिर आसमानों पर गए, अंबिया इकराम से मुलाकातें हुई, क्या कमाल फैसिनेटिंग चीज़ है, मज़ा आ जाएगा। और इंशाअल्लाह उम्मीद है चाहे गैर मुस्लिमों से सही, लेकिन हम चाहते हैं कि बस अल्लाह पाक तो ये राज खोल दे। हम मुसलमानों की तो हालत ही बहुत बुरी है, हमारे यहाँ पर तो करप्शन और ईरान से जो तेल आ रहा है उसी में माल बनाने में लगे, हमने क्या तरक्की करनी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।